आज 9 अगस्त 2024 यदि तुम मेरा अर्थात भोलेनाथ का यह संदेश सुन रहे हो तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि तुम अभी तक जितनी कोशिश कर चुके हो लेकिन वो नहीं हुआ जो तुम चाहते थे, परंतु अब वो होगा और निश्चित ही होगा। मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम बहुत ही ज़्यादा मेरी बोली हुई बातों को ध्यान से सुनकर उसे करना। निश्चित ही वो हो जाएगा जो तुम अभी तक नहीं कर पाए थे, क्योंकि अभी तक तुमने उस कार्य को प्रारंभ ही नहीं किया जिसकी वजह से तुम जो चाहते थे वो अभी तक अधूरा था। लेकिन अब नहीं, अब वो अवश्य ही पूरा होगा और वो है तुम्हारे ईश्वर अर्थात तुम्हारे इष्ट देवता की शक्ति। तुम्हें उस इष्ट देवता की शक्ति को जागृत करना होगा और जागृत करने के लिए तुम्हें केवल एक कार्य करना होगा, और वो ये कि तुम अपने इष्ट देवता के समक्ष जब भी पूजा करने बैठो तब कुछ समय के लिए तुम्हें उस मूर्ति की तरफ अर्थात जो तुम्हारे इष्ट देवता की मूर्ति है उनके चरणों की तरफ देखते हुए केवल तुम इतना बोलो कि हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी, आप जो चाहोगे वही होगा और आपकी जो इच्छा है मैं कौन सा कार्य करूँ तो मेरे लिए मेरी बुद्धि में उस बात को प्रवेश करो और मुझे समझाओ कि मैं कौन सा कार्य करूं और किससे मेरे आने वाले जीवन में मेरे बिगड़े हुए कार्य बनना प्रारंभ हो जाएं। इतना बोलते हुए तुम उनके चरणों की तरफ देखते हुए बार बार मन ही मन उनका स्मरण करो। निश्चित ही वो शक्ति तुम्हारी बात को सुनेगी भी, और जो अभी तक नहीं हुआ वो होगा। लेकिन एक बात का स्मरण रखना कि इस कार्य को एकांत में करना। कभी भी किसी भी देवता के समक्ष जब तुम अकेले में प्रार्थना करते हो तो निश्चित ही तुम्हारी प्रार्थना शीघ्र ही स्वीकार हो जाती है। वो दैवी शक्ति शीघ्र ही तुम्हारी बात को सुनकर स्वीकार कर लेती है। लेकिन तुम्हारे द्वारा बोली गई बात सच्चे मन से होनी चाहिए। तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हुई धारा सच्ची होनी चाहिए और विश्वास से भरे हुए तुम ध्यान को केंद्रित कर कुछ भी बोलते हो तो वो आवाज ईश्वर तक अवश्य ही जाती है।